गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख लेते हैं कर्ण और विकर्ण में क्या अंतर होता है। देखिए, सुनने में और ऐसे देखने में कर्ण और विकर्ण में बहुत बहुत समय समानता लगेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, कर्ण और विकर्ण बहुत दोनों ही अलग चीज़ है। कर्ण हमारा कब होता है ना? कर्ण हमारा कब होता है? जब कोई त्रिभुज समकोण हो, है ना? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, है ना? कर्ण कहते हैं। ये हमारा कर्ण कहलाता है ना? ये हमारा कर्ण कहलाता है ना? ए बी सी, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है? और कर्ण किस में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है? और कर्ण समकोण त्रिभुज का एक भुजा है, ठीक है? यही चीज यदि विकर्ण का बात करें तो विकर्ण में कम से कम क्या होना चाहिए? त्रिभुज में विकर्ण हो नहीं सकता है, कम से कम 4 भुजा वाली बहुभुज होना चाहिए। कम से कम 4 भुजा वाली, उससे बड़ी हो सकती है, उससे अधिक भुजाओं वाले हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कम से कम 4 भुजाओं वाले होने चाहिए। चाहे वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो या किसी भी प्रकार का हो, चतुर्भुज होना कम से कम जरूरी है ना? तो विकर्ण क्या होता है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण। और ये भुजा नहीं होता है, ये उस बहुभुज का भुजा नहीं होता है, जबकि कर्ण आपका उस बहुभुज का, कहने के त्रिभुज का वो भुजा होता है। विकर्ण भुजा नहीं होता। विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। और कर्ण में क्या बात है? कर्ण में ये समकोण होना जरूरी है, विकर्ण के लिए समकोण होना जरूरी नहीं है। विकर्ण हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज का भी विकर्ण हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका विषम बाहु चतुर्भुज का भी विकर्ण हो सकता है। तो विकर्ण हम समझ गए। विकर्ण, कर्ण क्या है? भुजा है। विकर्ण क्या है? भुजा नहीं है, वो दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। और हमारा इसमें कर्ण में समकोण होना जरूरी है, और कर्ण में क्या है? वो त्रिभुज होना जरूरी है। और ये क्या है? कर्ण क्या है? एक भुजा है, उस त्रिभुज का एक भुजा है, जबकि विकर्ण भुजा नहीं होता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए। आज के लिए बाय, ओके।